छेद किसी को आहत करना नहीं था मकसद। कांग्रेस ने बयान को बताया शर्मनाक। केजरीवाल ने की बर्खास्तगी की मांग। आरोपी पक्ष के विरोध के बावजूद पीड़ित परिवार से मिले खट्टर। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया भरोसा। सीबीआई जल्द शुरू करेगी जांच। आरोपी पक्ष ने भी की सीएम से मुलाकात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर भड़के केजरीवाल। कहा उत्तर और दक्षिण भारतीयों में देशवासियों को न बांटे। रिजिजू ने कहा उत्तर भारतीयों को नियम तोड़ने में आता है मजा। आरक्षण पर दिए बयान से उठे विवाद पर नागपुर दशहरा रैली में बोले मोहन भागवत। अंबेडकर ने देश को एक रखने में दिया योगदान। अंबेडकर की शंकराचार्य से की तुलना। अगले हफ्ते मोदी से मिलेंगे मुनव्वर राणा। सम्मान वापसी पर हो सकती है बात। राणा का बयान। पीएमओ ने साहित्यकारों से बात करने की दी सलाह, लेकिन राणा ने किया इनकार। दिल्ली में आज मनाया गया पहला कार फ्री डे। 5 घंटे तक नहीं चली कारें। लाल किला से इंडिया गेट तक दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने चलाई साइकिल। सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल। दिल्ली के सुभाष मैदान में हुआ रावण का दहन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया, मनमोहन और अमित शाह रहे मौजूद। देश भर में मनाया जा रहा है अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व। हरियाणा के फरीदाबाद में हैवानियत की गई। एक दलित परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन गनीमत यह रही कि पति पत्नी तो बच गए, लेकिन उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना पर जब परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत आई, मोदी के मंत्री इस पर बयानों से नमक छिड़क रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मच गया। हरियाणा की घटना से सहमा देश। मानवता हुई शर्मसार। पार हुई दरिंदगी की सारी हदें। हरियाणा के फरीदाबाद के सोनपेड़ में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। यहाँ सोता हुआ परिवार दुश्मनी की आग की चपेट में ऐसा आया कि हंसता खेलता परिवार देखते देखते उजड़ गया। परिवार के 2 नौनिहाल काल के गाल में समा गए और पूरा परिवार बिखर गया। सोनपेड़ की इस घटना की सभी ने निंदा की, सभी ने इसका विरोध किया, सभी ने इस पर चिंता जताई, लेकिन मोदी के मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे वो विवादों में आ गए। पहले जरा मोदी के मंत्री का वो बयान सुनिए जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है। हर चीज के अंदर कि जी वहाँ पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। ये बयान केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की है, जिन्होंने फरीदाबाद की घटना पर अपनी राय रखी थी। मोदी के एक मंत्री से इतनी दर्दनाक घटना पर ऐसा बयान कतई उम्मीद नहीं की जाती है। दरअसल वीके सिंह से जब सोनपेड़ की घटना पर राय पूछा गया तो उन्होंने घटना पर संवेदना जताने की बजाय हत्याकांड पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। कभी स्थानीय घटनाओं का इसी बात से अंदाजा लगा सरकार से ताल्लुक मत रखिए। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। दरअसल इस मामले में वीके सिंह हरियाणा सरकार का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस घटना से सरकार को जोड़ना सही नहीं होगा। सोनपेड़ की घटना को 2 परिवारों के बीच झगड़े का मामला बताया, इसे ज्यादा तूल न देने की बात कही। लेकिन जब उनसे पूछा गया इस घटना को रोकने में हरियाणा सरकार नाकाम रही तो उन्होंने कहा
कि अगर कोई आदमी कुत्ते को पत्थर मारे तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार कैसे हो जाएगी। हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। वीके सिंह के इस आपत्तिजनक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। वीके सिंह विरोधियों के निशाने पर आ गए। मंत्री, केंद्रीय मंत्री का इस तरह का कथन समाज के अंदर क्या संदेश देता है? इसका मतलब उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं है और जो परिवार त्रस्त हैं, जहां बच्चों की हत्या हुई हो, उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी पद की गरिमा को आघात पहुंचाया, ये अशोभनीय नहीं है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। जिस तरीके से बयान जनरल वीके सिंह ने दिया, ये अपने आप में बहुत ऑफेंसिव है और बहुत ही घटिया बयान दिया गया है और एक दलित समाज के प्रति जिस तरीके से उनकी मानसिकता है वो भी खुलकर सामने आ गई है। इस पूरे मसले पर न केवल जनरल वीके सिंह को उनके कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए, बल्कि आम आदमी पार्टी कल दिन में जाके पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएगी उनके खिलाफ और साथ ही साथ SC/ST कमीशन के पास जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप जनरल वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम अगर आप दलित समुदाय के खिलाफ इस तरीके से वक्तव्य देते हैं और उनकी इस तरीके से घृणित तुलना करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है और SC/ST एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वीके सिंह के इस बयान से विरोधी ही नहीं, उनकी अपनी ही पार्टी के लोग सहमत नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी असहमति जताई है वीके सिंह जी के बयान से। तो एक तरह से आधिकारिक बयान उनका आ गया है। अगर वीके सिंह जी ने यह भी मैं कह रहा हूँ, सोनपेड़ के मामले में या उस कंटेक्स्ट में बोला है तो मेरी असहमति है। अपने ऊपर चौतरफा हमला होता देख केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस पत्रकार ने ऐसा लिखा उसको आगरा के पागल खाने में भर्ती हो जाना चाहिए। हमारे देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि हम हर चीज को तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं। मोदी जी के मंत्री ने अपने अमानवीय बयान पर सफाई तो दे दी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह का बयान ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर देना चाहिए था। वीके सिंह को इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि किसी चीज का उदाहरण दे रहे हैं तो वक्त और घटना का भी ख्याल रखें। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, सोनपेड़, फरीदाबाद। केंद्रीय मंत्री का ऐसे संवेदनशील मामले पर इस तरह का बयान देना कई सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ विरोधी लगातार वीके सिंह पर हमला कर रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। यही नहीं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने तक की बात कह रहे हैं विरोधी ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वीके सिंह के इस बयान से देश के दलितों का अपमान हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद के सोनपेड़ में जो अमानवीय घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक सोते हुए परिवार को खत्म करने की साजिश की गई। इस साजिश की भेंट परिवार के 2 मासूम चढ़ गए, जबकि पीड़ित जितेंद्र पूरी तरह से घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और उनका इलाज चल रहा है। सोनपेड़ की इस घटना पर मोदी के मंत्री के बयान ने आग में घी का काम किया। सोनपेड़ पर संवेदना जताने की जगह केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अपने बयान से पलीता लगा दिया। वीके सिंह के इस अमानवीय बयान की सभी ने निंदा की है। खासकर कांग्रेस ने तो वीके सिंह पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि जनरल वीके सिंह ने देश के पूरे दलित समाज का अपमान किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने वीके सिंह के बहाने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील बयान है। एक व्यक्ति जो भारत की फौज के सबसे सर्वोच्च पद पर रहा हो, वो फौज जो दुनिया में जानी जाती है मानव अधिकारों के लिए, अपनी संवेदनशीलता के लिए, मानव अधिकारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के लिए, उसका मुखिया जो सरकार में संघ में मंत्री हो, अगर 2 दलित बच्चों की हत्या और इतनी बर्बक हत्या को इस तरह की तुलना करे तो ऐसे व्यक्ति को तो संघ से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। श्री वीके सिंह का बयान
न केवल इस देश के दलितों का घोर अपमान है, न केवल निंदनीय है, परंतु पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्रियों ने सिद्ध कर दिया कि उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनके शब्द, उनकी सोच और उनका रास्ता पूर्णतः दलित विरोधी है। भले ही वीके सिंह ने अपने बयान पर सफाई दे दी है, लेकिन विरोधी इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्ष भी वीके सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेफ्ट का कहना है कि वीके सिंह को मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं है। ये जितने भी शब्द हैं इसको निंदा या खंडन करने के लिए वो कम होंगे, क्योंकि ऐसे केस में जहां 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाया गया, अगर हमारे मंत्रिमंडल में इस प्रकार के जाति घृणा से भरा हुआ बयान कोई दे सकता है वीके सिंह जैसे, तो मंत्रिमंडल में रहने की उसकी कतई कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पे कोई 2 राय या 2 मत नहीं हो सकती है। ये कास्टिस्ट शब्द है, ये जाति घृणा वाले शब्द है, और वीके से कास्टिस्ट आदमी है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और इसीलिए जो कानून है हमारे देश के एससी प्रिवेंशन, क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट, उसके आधार पर, उसके क्लॉजेस के आधार पर केस लगना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। राजनीतिक दलों ने जहां जनरल वीके सिंह के बयान पर नाराजगी जाहिर की है, वहीं SC/ST कमीशन ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उनकी जो मानसिकता है वो दर्शाती है कि उनका दलितों के प्रति क्या रवैया है, और माननीय मंत्री जी के बयान को हम बिल्कुल ही उसका इंक्वायरी करवा रहे हैं, तफ्तीश करवा रहे हैं, और SSP गाजियाबाद को मैंने इंक्वायरी मार्क की है, और उनमें इंक्वायरी के बाद उनके बयान की जांच कर रहे हैं। उनकी CD कब्जे में कमीशन ले रहा है, और अगर किसी भी तरह की उनमें पाया जाता है कि उसने ऐसी गलती की है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। फरीदाबाद की घटना पर वीके सिंह के आपत्तिजनक बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। वहीं बीजेपी जनरल वीके सिंह के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वीके सिंह ने अपने बयान पर सफाई दे दी है, ऐसे में इसे तूल देने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहां तक आदरणीय वीके सिंह जी का बयान है, खुद उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद में जो हुआ वो बहुत कंडेमनेबल है, वो बहुत दुखद है, और उनके पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रस्तुत किया गया है। जब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, मुझे लगता है हमें उसी के साथ चलना चाहिए। बीजेपी वीके सिंह के साथ खड़ी दिख रही है। बीजेपी ने वीके सिंह के समर्थन में बयान दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वीके सिंह के बयान पर बवाल मचा है। इससे पहले भी वीके सिंह विवादित बयान दे चुके हैं, जिससे मोदी सरकार की फजीहत हो चुकी है। सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। बयान पर मचे बवाल के बाद पहले तो वीके सिंह ने सफाई दी, फिर हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने माफी भी मांग ली। अगर किसी की गलती से, मेरी गलती से नहीं, पर किसी की गलती से अगर इनको मिक्स करके ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत सम्मान करता हूं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए।
ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो पहली बार नहीं है जब वीके सिंह के बयान पर बवाल कटा हो। इससे पहले भी जब सेना में वो थे या फिर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने पर भी विवादों से उनका पुराना रिश्ता है। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने फरीदाबाद में दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना पर दुख जताने की जगह उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया। इस पर हंगामा खड़ा हो गया। विरोधियों ने तो वीके सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने तक की मांग कर डाली। यही नहीं, विरोधियों ने मामला दर्ज करने की भी बात कही है। हालांकि वीके सिंह ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। बावजूद इसके वीके सिंह के खिलाफ सियासी बयानबाजी कम नहीं हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब वीके सिंह ने ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। यही नहीं, विवादित बयान देकर सरकार की फजीहत भी करा चुके हैं। दादरी घटना और कर्नाटक के लेखक कलबुर्गी की हत्या के विरोध में हाल ही में साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए। साहित्यकारों का आरोप है कि देश में माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सवाल उठाया था। उन्होंने साहित्यकारों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था, ये साहित्यकार उस वक्त कहां थे जब सिखों का नरसंहार हुआ? हादसे तो पिछले 25 सालों से बहुतेरे हुए हैं। जब साहित्यकारों ने विरोध का ये तरीका क्यों नहीं अपनाया? बेशक विरोध लोकतंत्र में जरूरी है, पर इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, जो कि अब हो रहा है। इन साहित्यकारों ने 20 सालों तक तो पुरस्कारों का फायदा उठाया और अब अवार्ड लौटा रहे हैं। साहित्यकारों पर सवाल उठाने वाले वीके सिंह इससे पहले भी लेखकों और साहित्यकारों पर सवाल उठा चुके हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन से पहले उनके बयान से काफी बवाल कटा था। फरीदाबाद की घटना पर विवादित बयान देने वाले वीके सिंह ने इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले महीने आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन से ठीक पहले जनरल वीके सिंह के बयान ने बवाल मचा दिया था। वीके सिंह ने कहा था, पहले के 9 विश्व हिंदी सम्मेलनों में साहित्य और साहित्यकारों पर जोर होता था। लोग आते थे, लड़ते थे, आलोचना करते थे और वो खत्म हो जाता था। इस दौरान लेखक और साहित्यकार खाना खाने के लिए आते थे और शराब पीकर अपनी किताब का पाठ करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान से केंद्र की मोदी सरकार की फजीहत करवा चुके हैं। वीके सिंह ने मीडिया को भी निशाना बनाया था। उन्होंने अपने एक बयान में हिंसाग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के मिशन की तुलना पाकिस्तानी दूतावास के कार्यक्रम में जाने से की थी। इस तुलना पर जो विवाद हुआ तो उन्होंने मीडिया पर ही आपत्तिजनक बयान दे डाला, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। वीके सिंह का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। उनके बयान विवादों में रहे हैं, ऐसे में अक्सर वो विरोधियों के निशाने पर आ ही जाते हैं। विवादास्पद बयान पहली बार नहीं दिया। उन्होंने देश के आर्टिस्ट, थिंकर्स और विचारकों को भी अयाश और शराबी हाल में ही बताया था। वीके सिंह जी ने जिस फौज में वो रहे, उस फौज के प्रमुख और कई अधिकारियों को लुटेरा और डाकू तक बता डाला था। वीके सिंह जी ने
प्रेस के सब साथियों को प्रेस्टिट्यूड्स नाम के एक गंदे शब्द से संबोधित किया था। जनरल वीके सिंह के बयान से मोदी सरकार की पहले भी फजीहत हो चुकी है और एक बार फिर उनके बयान की वजह से मोदी सरकार घेरे में। हालांकि संघ बार बार नेताओं को संयम बरतने की बात कह चुका है। पीएम मोदी भी विवादित बयानों पर नाराजगी जता चुके हैं। बावजूद इसके बीजेपी के नेता विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। यही असली इंडिया। दिव्या बनाई हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुनपेड़ गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में ऐसी घटना अब दोबारा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में दोबारा ऐसी घटना न हो। बता दें कि इस दौरान सीएम खट्टर ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुरंत सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हूँ। अब क्योंकि ये घटना किसी पुरानी रंजिश का एक कारण भी बताया जा रहा है। अब चूंकि जब तक इसकी ठीक इंक्वायरी न हो तब तक इसमें कुछ कह पाना उचित भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। हमको जैसे ही इसकी जानकारी मिली तुरंत पुलिस को हमने कहा इसकी इंक्वायरी करने के लिए। इससे पहले प्रशासन की तरफ से तसल्ली मिलने के बाद पीड़ित परिवार दोनों बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ और बुधवार शाम बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। मैं बताया कि आखिर ये जांच का विषय है और सीबीआई को जब सौंप दिया है तो बहुत जल्दी सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देगी। सर, क्या अभी तक कोई ऐसा अपडेट मिला है जिससे पता चला कि कोई इसमें फॉल्ट हो सकता है? 2 परिवारों के झगड़ा नहीं करके कुछ और हो सकता है? अभी आरोप लगाए गए हैं, तो जब आरोप लगते हैं, जब तक इंक्वायरी नहीं होती है तब तक इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं। प्रारंभिक जब दोषारोपण होते हैं तो उस समय आखिर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रारंभिक दोषारोपण को ही आधार मानकर कुछ कार्रवाई करनी होती। पीड़ित के परिवार से मिलने आज स्वामी अग्निवेश भी सोनपेड़ गांव में पहुंचे। अग्निवेश के साथ साथ सीपीआई नेता दलजीत कौर भी पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंची। कास्टिज्म को लेके वातावरण गंदला है
ऊंचाई नीचाई की जो बातचीत है जिसकी वजह से हमले होते हैं, उस वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके रिलेटिव्स का भी सबसे पहले ये इशू है। नेचुरली जितेंद्र तो इस दर्द में है कि बच्चे नहीं रहे और पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, वो खुद बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन उनके रिलेटिव्स का दर्द ये है कि ये वातावरण क्यों नहीं बदल रहा है, इस तरीके का बार बार इनजस्टिस क्यों होता है। मौकाए वारदात पर आज सीएफएसएल की टीम भी पहुंची। उन्होंने मामले की जांच के लिए पूरी घटना का नाट्य रूपांतरण भी किया, जिसके बाद पीड़ित के परिवार वाले भड़क गए। सीएफएसएल पर आरोप लगे कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें बदलने की कोशिश कर रही है। अलग देखा मैं जितेंद्र जी के पास ही था, वहाँ पे सफोकेशन ज्यादा हो रहा था, भीड़ को मैं इधर उधर कर रहा था। उसके बाद जैसे ही भीड़ छट गई तो मैंने देखा कमरे में एसीपी विष्णुदयाल और डीसीपी पूरनचंद पवार, ये जो वहाँ पे सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इससे पहले सुनपेड़ में गांव के लोगों ने बुधवार को 2.5 साल के वैभव और 11 महीना की दिव्या के शवों को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन ने उन्हें सड़क से जाम खत्म करने और शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए मनाया। सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, सुनपेड़। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंगरेलिए बाबू। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। शोले बिछे हैं राहों में, धोनी का अग्निपथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
चेन्नई वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को 35 रन से दी बात। अफ्रीका को 300 रन का दिया था लक्ष्य। 5 वनडे मैच की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर। कोहली ने जड़ा शानदार शतक। दलित कांड मामले में दिए विवादित बयान पर वीके सिंह ने जताया खेद। किसी को आहत करना नहीं था मकसद। कांग्रेस ने बयान को बताया शर्मनाक।